सो गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नेट का पेपर लेके आया हूँ, जो है एएसआरबी नेट एनवायरमेंटल साइंस 2019 का। ये सोल्ड पेपर है और इसके जो आंसर की है वो हमने लास्ट में दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्या कहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये देखिए, ये सारा मतलब इस प्रकार से इसका फ्रंट पेपर आता है, सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द इन्सुलेटर, साइन, ये सब चीज़ें करके। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज ऑफ स्केल लेंथ्स रिप्रेजेंट मेसोस्केल मोशंस इन एटमोसफेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 30 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेले स्केटरिंग इन एटमोसफेयर इज कॉज्ड बाई। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आंसर क्या है? सी वाला, मोलिक्यूल्स हुज साइज इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंड रोज इज ए। विंड रोज क्या है? विंड रोज एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड वेलोसिटी वेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए पोलर डायग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द की ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन चिलेशन ऑफ मेटल आयंस आर। तो कौन कौन से मतलब की ग्रुप्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के? तो आंसर होगा हमारा डी, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। थर्ड वाला नहीं है। ठीक है, COOH है, SH है, CHO है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियोस्ट्रोफिक विंड्स आर रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन। इसका आंसर होगा ए वाला। क्या आंसर है हमारा? कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर फोटोकेमिकल स्मोग इनिबिशन इज टू ऐड कंपाउंड्स लाइक DEHA एज इट रिएक्ट्स विद। आंसर आएगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय P रोसानिलीन मेथड द एंड प्रोडक्ट इज। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी वाला, P रोसानिलीन मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ नीडेड O2 नीडेड टू कन्वर्ट। आंसर आएगा सी, NH4 टू NO3 माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बी लैम्बर्ट्स लॉ डिफाइंस। बियर लैम्बर्ट्स लॉ है वो क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय ए होमोजेनियस मीडियम। अगला क्वेश्चन देखिए। केमिकली फोटोचिलेटिन्स आर। आंसर आएगा पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एक्स एंड वाई वर सेपरेटेड यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड द RF values obtained for x and y were 0.75 and 0.25 respectively. Which relationship holds good for the solubility of these pollutants in mobile phase? आंसर आएगा x is greater than y. ओवरऑल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ विंकलर्स मेथड इज। ये है, ये जो इक्वेशन है 4H2O3 2 माइनस प्लस 4H प्लस 4 प्लस O2 दैट गिव्स 2SO4O6 2 माइनस प्लस 2H2O। ये जो इक्वेशन है ये क्या इंडिकेट करती है? ये इक्वेशन इंडिकेट करती है कि 1 मोल ऑफ O2 इज इक्विवेलेंट टू 4 मोलिक्यूल मोल्स ऑफ थायो सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिटर्न ऑफ एन इकोसिस्टम टू ए कंडीशन प्रायर टू डिस्टर्बेंस रेफर्स टू। इसका आंसर होगा डिस्टोरेशन। अब मैंने पिछले वाले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपके लिए बताए थे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। सेड लविंग स्पीसीज शो बेटर नेचुरल रीजनरेशन अंडर हाईली डिस्टर्ब्ड कंडीशन। इसका रीजन दिया हुआ है। हेलियोफिलिक स्पीसीज नीड्स मोर एक्सपोजर टू लाइट फॉर बेटर नेचुरल रीजनरेशन। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई ए और आर दोनों सही है और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन है, ए और आर दोनों सही है और आर उसका गलत एक्सप्रेशन है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर ट्रू है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी वाला, ए सही, ए गलत है पर आर है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स वर्क अंडर स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशंस टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसका कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोगिनेज।
ठीक है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। प्रेडेटरी स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय एन एलिगेटर फॉर हंटिंग इज, आंसर आएगा एम्बूश। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रॉपिकल पीट फॉरेस्ट द कार्बन स्टोरेज टन्स पर हेक्टेयर इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ 3000 to 6000. Which one of the following bacterial species convert NO2 minus to NO3 minus? आंसर आएगा नाइट्रोबैक्टर। अगला फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। Living system adapted to low temperature invariably show higher unsaturated to saturated fatty acid in membrane lipids. इसका रीजन दिया हुआ है। फ्लूइडिटी ऑफ membranes is directly proportional to unsaturated to saturated fatty acids in membrane lipids. आंसर आएगा क्या? बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड जो रीजन है वो पहले वाले ए के लिए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के दौरान क्या क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल, सिट्रेट, लैक्टेट, सक्सिनेट। आंसर आएगा सी, दैट इज इथेनॉल एंड लैक्टेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैलिनिटी ऑफ ओशन वेरीज फ्रॉम 2.0% टू 4.2% इन कौन से वाले सी में? तो आंसर आएगा सी, बाल्टिक सी एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम इन इंडियन एग्रीकल्चर सॉइल्स इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय, आंसर आएगा एक्सेस एडिशन ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोमी सैंड कंटेन्स 5 to 30% silt and 10 to 15% clay। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ लीफ इज हाईएस्ट फॉर विच बैंड? आएगा नियर इंफ्रारेड, आंसर आएगा। ठीक है। अब देखो मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो लिस्ट 1 में एलिमेंट्स है और अगले में कंसंट्रेशन कितना है अर्थ के अंदर वो है। ऑक्सीजन का कितना है, एल्यूमिनियम का कितना है, आयरन का कितना है, सिलिकॉन का कितना है, और ऐसे नीचे कोडिंग दी हुई है। ठीक है। तो अगर हम आंसर की तरफ देखते हैं तो सी आंसर आता है हमारा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो है वो मात्रा 27 पॉइंट, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 46.60% है। एल्यूमिनियम की जो मात्रा है 8.13% है। आयरन की मात्रा है वो 5% है। सिलिकॉन की जो मात्रा है 27.72 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज, कौन सी है? रिसाट, अगर नॉर्मली बोले तो, वैसे RISAT। ठीक है। 28वां क्वेश्चन। माउंट इटाना इन सिसिली एंड मोना लोआ इन हावियन आइसलैंड आर द मोस्ट नोटवर्दी एग्जाम्पल्स ऑफ, किस किस का एग्जाम्पल्स है ये? सील्ड वॉल्केनोज का। 29वां क्वेश्चन में फिर से भाई वही आया, उसी टाइप में आया मैच द फॉलोइंग में, कि जो मिनरल डिपॉजिट्स है उनको टॉप प्रोड्यूसर्स के साथ मैच करो। ठीक है। तो आंसर देखते हैं। बी ऑप्शन है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉपर हमारा USA में मिलेगा। मिक्का हमारा इंडिया में मिलेगा। गोनो हमारा पेरू में मिलेगा। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाइएस्ट HHV कार्बन इंटेंसिटी? तो इसका आंसर आएगा बिटुमिनस कॉयल। ठीक है। 32 देखते हैं। द ग्रीन क्लाइमेट फंड recently set up to help poor countries adapt to climate impacts envisages financial support to extent of in dollar per year। तो आंसर आएगा $100 billion पर ईयर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास कन्वर्शन प्रोसेस प्रोड्यूसेस बायोगैस फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यूज? आंसर आएगा अनएरोबिक डाइजेशन। विच अमोंग द फॉलोइंग इज सुपीरियर कार्बन फिक्सर पर यूनिट एरिया फॉर बायोएनर्जी जनरेशन? आंसर आएगा ब्लू ग्रीन एल्गिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय, ये किससे गवर्न होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एवरेज नंबर ऑफ कार्बन इन डीजल रेंजेज बिटवीन C10 to C16। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिव मिनरल अवेलेबल इन द इंडियन कोस्टल रीजन इज मोनाजाइट, मोनाजाइट अवेलेबल रहता है। अगला देखो। थर्मल पोल्यूशन इन द कोस्टल रीजन इज कॉज्ड बाय, थर्मल जो पोल्यूशन है कोस्टल एरियाज में वो किसकी वजह से होती है? तो उसका आंसर हमारे को दिया हुआ है बी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज एटॉमिक पावर प्लांट्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स।
अगला क्वेश्चन वही है असर्शन और रीजन का। मेटालिक कंटेमिनेंट्स आर टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रीजन हैवी मेटल टेंड्स टू प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेटिक कंपाउंड्स एंड डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। आंसर क्या है? ए सही है अपनी जगह और आर भी अपनी जगह सही है, एंड जो रीजन है वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस ए नॉइस ऑफ 70 dB at a distance of 20 meter from it. What will be the noise level at 80 meter from it? आंसर आएगा 58 dB. Stratospheric ozone absorbs UV radiations principally in the wavelength range. किस रेंज में ये ऑब्जर्व करता है? 230 to 330 नैनोमीटर. In D, S and blank represent dry adiabatic, saturated adiabatic lapse rate and environmental lapse rate respectively. The condition for unstable atmosphere is, तो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर के लिए क्या कंडीशन रहेगी? तो एक तो ब्लैंक वाला जो मैं बोल रहा था, दैट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ड्राई एडियाबेटिक से. ठीक है. 44th question. At initial time T0, number of Echinicola E. coli per ml was 10. If generation time is 30 minutes, what would be the number of cell per ml after a duration of 4 hours? इसका आंसर आएगा 2560. देखो न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं. 45th. Emission inventories involved in urban air quality assessment include parameters on, that is ऑप्शन दिए हुए हैं. आंसर हमारा डी है, दैट इज SO2, NOx, पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, डोमेस्टिक सोर्सेज, फ्यूल टाइप, गैसोलीन, वुड एज एनर्जी कैरियर. अगला फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. लियोपोलार्ड पोल्ड मैट्रिक्स कैन बी एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड. रीजन लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज ए चेकलिस्ट डिजाइन टू शो possible interactions between development activities and set of environmental characteristics. तो इसका वही है सेम कि भाई ए और आर अपना अलग अलग बिल्कुल ठीक है, और आर है वो ए का सही रीजन है. ठीक है, अगला क्वेश्चन. इन बेटिले एनवायरमेंट इवोल्यूशन सिस्टम द टोटल पैरामीटर importance units is lowest for aesthetics. अगला ISO 14040 इज क्या है ये? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लाइफ साइकिल असेसमेंट प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क. गिवन बिलो आर द स्टेजेस within each tier of risk assessment. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस? करंट सीक्वेंस, बाई सीक्वेंस बेस्ड भी क्वेश्चन है. तो क्या सीक्वेंस है? सेकंड, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ. दैट इज हजार्ड इंडिकेशन. आफ्टर दैट इंडिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. आफ्टर दैट मैग्नीट्यूड असेसमेंट फॉर कॉन्सिक्वेंसेज. फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी असेसमेंट, और लास्ट में आएगा असेसमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क. जो इको लेबल्स होते हैं वो किस चीज़ के इंडिकेटर होते हैं? पहला एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट. सेकंड इसका जो आंसर होगा वो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोडक्ट. ठीक है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट स्टडीड यूजिंग द जियो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है भाई, आगे का क्वेश्चन देखते हैं. बाइनियल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज डन बाई. किसके द्वारा किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून. 53. Soil moisture using remote sensing techniques is determined best in microwave region. ठीक है. Which of the following statements is not connected to ISO 14000 series of environmental management? इसका आंसर आएगा promotes human rights and women empowerment. ये स्टेटमेंट कनेक्टेड नहीं है इससे. एज पर द कलर कोड दिया हुआ है, ऑप्शन फॉर डिस्पोजल भी दिया हुआ है. तो येलो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो क्या क्या डिनोट करते हैं? वो दिखाते हैं इंसिनेशन एंड डी बरियल्स. ब्लैक प्लास्टिक बैग्स क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं डिस्पोजल इन स्क्योर्ड लैंडफिल्स. ब्लू वाइट प्लास्टिक बैग्स क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं अपना फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? माइक्रोवेव ट्रीटमेंट्स एंड डिस्ट्रक्शन. रेड प्लास्टिक बैग्स क्या दिखाते हैं? ऑटोक्लेविंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. which is the correct chronological sequence for the above events in the codes given below? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहले भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी,
उसके बाद भैया हमारा ये हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर हुआ था, उसके बाद हमारा सुनामी इन इंडियन ओशन, फिर लास्ट में हमारा हुडहुड साइक्लोन आया था। भाई मतलब सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंच मार्किंग इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस अगेंस्ट द बेस्ट इन क्लास ऑपरेशंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन 58, बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, आंसर आएगा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। 59 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी ऑन नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू, आंसर आएगा मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन टू फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू sources of nitrate in the soils, आंसर आएगा pesticides containing nitrogen atoms. Which among the following protozoan is related to waterborne disease, आंसर आएगा इंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एनालिसिस दिया हुआ है और आगे सामने टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस तो उसके लिए भाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मल्टी वेरिएंट एनालिसिस तो भाई उसके कॉनोनिकल एनालिसिस, इंटरफेरेंशियल एनालिसिस भाई उसके लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बाई वेरिएंट एनालिसिस टू वे दैट इज अनोवा। तो भाई ये आ गया अपना स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ नेचुरल डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेट ऑफ स्टियोक्यूमेट्रिक ट्रिक कोएफिशिएंट करेक्टली बैलेंस द इक्वेशन। ए बी जो सी डी ई दिया है यहाँ पे आप लोग को नंबर डालने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1H2O2 प्लस 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives 1K2SO4 2MnSO4 4H2O प्लस 3O2। ठीक है, 65th का है असर्शन और फिर रीजन वाला। द हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन प्रोसीड ऑन बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, रीजन दिया हुआ है। इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू probabilities to different possible sample result can be assigned to, भाई ए और बी दोनों अपनी अपनी जगह सही है और आर इसका सही रीजन है। द एडवांटेज ऑफ लैसले मैट्रिक्स आर, क्या क्या एडवांटेज है। स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वैलिड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। सेकेंड इज कैन ड्राइव फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट आर, ये तीनों के तीनों आंसर ऑप्शन है। एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन एंड टू टेस्ट हाइपोथेसिस, कैन बी अप्लाइड टू ए कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ 0.2% सोल्यूशन नीडेड टू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 10 pp सोल्यूशन इज, आंसर आएगा 5 ml। Which one of the following international events was not related to climate change, आंसर आएगा Stockholm Conference on Human and Environment 1972। Which of the following has the lowest ozone depletion potential, आंसर आएगा HCFC 123। ठीक है, अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन के ऊपर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइमरी एम्स एट आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टू अपलिफ्ट द ग्राउंड वाटर, आर है। अंडर रेन वाटर हार्वेस्टिंग द प्राइमरी एम इज टू लेट द रेन वाटर इन्फिल्ट्रेट इनटू द अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स। तो इसका क्या है कि ए और बी अपनी, ए और आर है वो अपनी अपनी जगह सही है, बट आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, फॉर एनवायरमेंटल मास अवेयरनेस पर्यावरण वाहिनी स्कीम was launched in the year 1992. Disaster Management Act in India came into the existence in the year 2005. ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, आंसर आएगा OH। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी मूव थ्रू द ग्रुप 1 एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी फर्स्ट इनकाउंटर लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। इफ यू मूव फर्दर विच एलिमेंट्स वी विल इनकाउंटर इन सीक्वेंस, आंसर आएगा रुबिडियम सीसीमियम फ्रेंशियम। ठीक है, ये कुछ हमारे 75 क्वेश्चंस थे। तो आप देख रहे थे, ये देखिए हमारे पास ये आंसर सीट भी है, आंसर जो कॉपी आई थी। ठीक है, तो
ये सब कुछ हमारे 75 क्वेश्चंस थे। इनमें से देखो कि भाई आपको कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सॉइल साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके भाई स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस को ज़्यादा कवर कर रहे हैं। फिर भाई अपना मिट्टी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, भाई माइक्रोवेव वाले क्वेश्चन हो गए, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भाई डेट वाइज भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कब हुआ था, कब क्या हुआ था, कब नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस प्रकार से अपनी तैयारी करें और नेट वगैरह आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तरह तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड की तैयारी कर, अभी अभी हम लोगों ने अपना जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्म्स आए हैं उसकी तैयारी करवाना शुरू किया है। तो आप हमारे चैनल से को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है इससे आप लोग हमारे मिनिमम पेमेंट करके आप हमसे जुड़े। ठीक है, चलो फिर टिल देन अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।